हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न आपको 2027 के बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग क्लास बनाए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? तैयार होना। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 50 में कितना सही हुआ। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो अक्ल पे पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बताएं, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? बुद्धि भ्रष्ट होना। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न। यहाँ देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम करना। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 5-5 जो है ना, 5-5 क्वेश्चन सभी टॉपिक से लिए हैं, जितना भी व्याकरण में है तो वो सभी से लिए हैं। ठीक है, देखिए 4 का प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना काम निकालना। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। यहाँ देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ है। तो कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे बुरी तरह मरना। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 6 का प्रश्न। यहाँ देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, अब देखिए विलोम हो गया कि संयोग शब्द का विलोम है। तो विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। विलोम का अर्थ क्या होता है आपका यहाँ पे? उल्टा होता है। ठीक है, तो विलोम शब्द का क्या होगा? संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? संयोग शब्द का विलोम हो जाएगा आपका यहाँ पे वियोग हो जाएगा। ठीक है, संयोग का क्या होगा? वियोग। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। यहाँ देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि उपकार शब्द का विलोम है। तो उपकार शब्द का विलोम होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपकार हो जाएगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न। यहाँ देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विधवा शब्द का विलोम है। तो विधवा शब्द का विलोम क्या होगा बताएं? विधवा शब्द का विलोम है, तो विधवा शब्द का विलोम क्या होगा आपका यहाँ पे? सधवा हो जाएगा। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 9 का प्रश्न। यहाँ देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बंधन शब्द का विलोम है। तो बंधन शब्द का विलोम है, तो बंधन शब्द का विलोम क्या होगा आपका यहाँ पे? मुक्ति हो जाएगा। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। यहाँ देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गुण शब्द का विलोम है। तो गुण शब्द का विलोम क्या होगा बताएं? आप लोग भी दोष हो जाएगा। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महिला शब्द का पर्यायवाची है। तो महिला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपका यहाँ पे? नारी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पर्यायवाची किसको बोलते हैं? समान अर्थ वाले नाम को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे कि महिला को और क्या क्या बोलते हैं? औरत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औरत भी बोलते हैं, औरत भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? नारी भी बोलते हैं, महिला भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। यहाँ देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आकाश शब्द का पर्यायवाची है। तो आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपका यहाँ पे? गगन हो जाएगा। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। यहाँ देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रात शब्द का पर्यायवाची है। तो रात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपका यहाँ पे? रजनी हो जाएगा। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। यानी कि 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गणेश शब्द का पर्यायवाची है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपका यहाँ पे? एक दंत हो जाएगा। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। यानी कि 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि असुर शब्द का पर्यायवाची है। तो असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपका यहाँ पे? दानव हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका यहाँ पे? दानव होगा। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप तो यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को जो सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यहाँ से संधि विच्छेद होगा कि नीरव शब्द का संधि विच्छेद है। तो नीरव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीरव शब्द को संधि विच्छेद होगा निहि जमा रब हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। यहाँ देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। तो मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः जोड़ हर हो जाएगा। ठीक है, मनः जमा हर बोलिए या मनः जोड़ हर बोलिए, एक ही बात होता है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। देखिए इसमें से आपको 2027 में आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग क्लास को लास्ट देखिएगा। 18 का प्रश्न है कि संधि के कितने भेद? देखिए संधि का कितना भेद होता है? 3 भेद होता है। कौन कौन होता है? स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। यहाँ देखिए 19 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा पम जोड़ चम होगा। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। यहाँ देखिए 20 का प्रश्न है आपके यहाँ पे
कि स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, तो स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद होगा स्व जोड़ अर्थ हो जाएगा। क्या होगा? स्व जोड़ अर्थ। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 21 का प्रश्न, यानी कि 21 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है, तो पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है, तो पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरः जोड़ हित हो जाएगा। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न, यानी कि 22 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि निर्जन शब्द में उपसर्ग है। निर्जन शब्द उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? उस उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो निर्जन शब्द में उपसर्ग पूछा गया, तो निर्जन शब्द में उपसर्ग क्या होगा? आपको यहाँ पे नीर हो जाएगा। ठीक, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न, यहाँ देखिए 23 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अधि हो जाएगा। क्या होगा? आपको यहाँ पे अधि होगा। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न, यानी कि 24 का प्रश्न आपको यहाँ पे कि पराजय शब्द में उपसर्ग है, तो पराजय शब्द में उपसर्ग क्या होगा? आपको यहाँ पे परा हो जाएगा। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न, यानी कि 25 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि आमरण शब्द में उपसर्ग है, तो आमरण शब्द में उपसर्ग क्या होगा? बताएं। आमरण शब्द में उपसर्ग क्या होगा? आ हो जाएगा। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न, यानी कि 26 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि अधर्म शब्द में उपसर्ग कौन सा है? बताएं। अधर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधर्म शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा क्या होगा? आपको यहाँ पे अ हो जाएगा। ठीक है, 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न, यानी कि 27 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि अंतिम शब्द में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रत्यय क्या होगा? इम हो जाएगा। अंतिम शब्द में क्या होगा? प्रत्यय इम होगा। ठीक है, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न, यहाँ देखिए 28 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? आपको यहाँ पे इक हो जाएगा। वास्तविक इक हो जाएगा। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न, यहाँ देखिए 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जनता शब्द में प्रत्यय है, तो जनता शब्द में प्रत्यय क्या होगा? ता हो जाएगा। क्या होगा? आपको यहाँ पे ता होगा। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी, देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न, यानी कि 30 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताएं। लड़ाई शब्द में जो है वह कौन सा प्रत्यय है? क्या होगा? आपको यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, बड़ी ई है। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न, यहाँ देखिए 31 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आपको यहाँ पे आ हो जाएगा। ठीक है, 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न, यहाँ देखिए 32 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि प्रत्येक शब्द कौन समास है? बताएं। प्रत्येक जो शब्द है वह कौन सा समास है? तो प्रत्येक शब्द कौन समास हो जाएगा आपको यहाँ पे? अभी बहुत समास होगा। ठीक है, 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 33 का प्रश्न, यहाँ देखिए 33 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि सेनापति शब्द कौन समास है? बताएं। सेनापति जो है वह कौन सा समास है? सेनापति क्या होगा? आपको यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न, यहाँ देखिए 34 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि सज्जन शब्द कौन समास है? बताएं। सज्जन जो है वह कौन सा समास है? सज्जन शब्द कौन समास है? तो सज्जन जो है वह कर्मधारय समास है। ठीक है, 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न, यहाँ देखिए 35 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि चौराहा शब्द कौन समास है? बताएं। चौराहा जो है वह कौन समास है? चौराहा क्या होगा? यहाँ पे दुगु समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास होगा? दुगु। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कर इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न, यहाँ देखिए 36 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि लंबोदर शब्द कौन समास है? बताएं। लंबोदर जो है वह कौन सा समास है? तो लंबोदर क्या होगा? आपको यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न, यानी 37 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि पानी शब्द कौन संज्ञा है? तो पानी जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न, यहाँ देखिए 38 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? बताएं। गिरोह जो है वह कौन संज्ञा है? तो गिरोह को हो जाएगा आपको यहाँ पे समूहवाचक हो जाएगा। कौन सा संज्ञा होगा? समूहवाचक। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 39 का प्रश्न, तो 39 का प्रश्न है आपको यहाँ पे ये खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? बताएं। खटास जो है वह किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास किस संज्ञा का उदाहरण होगा? खटास खटाई वाला है तो भाववाचक है। ये खट्टा नहीं होता, खट्टा वाला खटाई है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न, देखिए 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? बताएं। अक्टूबर जो है वह शब्द कौन संज्ञा है? तो अक्टूबर कौन संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, जितना भी जनवरी से लेके और दिसंबर तक जितना भी महीना है, जैसे साल का 12 महीना होता है, सभी महीना क्या होगा? आपको यहाँ पे व्यक्तिवाचक होगा। और जितना भी दिन होता है साल में, 7 सप्ताह में 7 दिन होता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति, यस, जितना भी दिन होगा सभी क्या होगा? आपको यहाँ पे व्यक्तिवाचक होगा। आपको ध्यान रखना है। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 41 का प्रश्न,
यहाँ देखिए 41 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है, बताएं। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान जो है वह कौन संज्ञा है? जातिवाचक है, ठीक है। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 42 का प्रश्न। यहाँ देखिए 42 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, बताएं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितना है? 25 है, ठीक है। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 43 का प्रश्न। 43 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? यहाँ पे कंठ हो जाएगा। देखिए आप लोग क बोलिए तो क जो है क का आवाज़ कहाँ से निकलेगा? कंठ से निकलेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 44 का प्रश्न। यहाँ देखिए 44 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, बताएं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं, बताएं। तो कितना होगा आप यहाँ पे? 6 भेद हो जाएगा। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 45 का। देखिए 45 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, बताएं। 45 का आंसर बताएं कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न। 46 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि सूर्य किस शब्द का उदाहरण है, बताएं। सूर्य जो है वह किस शब्द का उदाहरण है? तो किस शब्द का होगा? आप यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, ठीक है। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 47 का प्रश्न। यानी कि 47 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, बताएं। खलिहान जो है वह किस शब्द का उदाहरण है? तो खलिहान क्या होगा? आप यहाँ पे देशज हो जाएगा। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द क्या है, बताएं। विवाह शब्द है तो विवाह शब्द क्या होगा? यहाँ पे पुलिंग हो जाएगा। क्या होगा? पुलिंग होगा। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 49 का प्रश्न। यानी 49 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि इज्जत शब्द कौन लिंग है, बताएं। इज्जत जो है वह कौन सा लिंग है? तो इज्जत क्या होगा? यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 50 का प्रश्न। यानी कि 50 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताएं। ये जो कुख्यात है इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कुख्यात में क्या होगा? आपको यहाँ पे कु हो जाएगा। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आज का अंतिम प्रश्न था, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करें। और आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 50 में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।